अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, शादाबाद होंगे। माह रमज़ान मुबारक की छुट्टियों के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा था। आज का हमारा लेक्चर होम टैब के अंदर सेल्स के ग्रुप के मुतल्लक होगा, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी शीट में कोई एक सेल, रो या कॉलम या फिर पूरी शीट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, या पहले से इंसर्ट की हुई शीट को या सेल को या कॉलम को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक शीट है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ एम्प्लॉई से पहले मेरे पास एक और सेल इंसर्ट होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? हम सेल के ग्रुप में आएंगे, इंसर्ट आइकन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट सेल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, या हम कोई एंटायर रो अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो एंटायर रो को सिलेक्ट करेंगे, या कोई पूरा कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हम पूरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल हम एक सेल जो है वो इसके राइट में ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए हम पहली ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ओके का बटन दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने क्लिक किया है, हमारे इस एम्प्लॉई के राइट साइड पर एक नया सेल इंसर्ट हो चुका है, और जो हमारी 2 एंट्रीज़ पहले से मौजूद थी वो एक सेल जो है वो आगे शिफ्ट हो गए हैं। रीडू के लिए मैंने कंट्रोल Z का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम किसी भी शीट में अपना एक नया सेल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि अगर हमें पूरी एक रो नई इंसर्ट करनी हो, मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि इस तीसरी रो से पहले एक नई रो जो है वो ऐड हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जिस रो से पहले हमें ऐड करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट के आइकन में जाएंगे। हम यहाँ पर इंसर्ट शीट रो भी कर सकते हैं, तो उससे डायरेक्ट हमारे पास इससे ऊपर एक रो इंटर हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम ऐसा ना करना चाहें तो हम उसी तरह इंसर्ट सेल की विंडो में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर तीसरी ऑप्शन जो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओके का बटन दबाएंगे। आप देखेंगे कि फ़ौरन ही हमारे पास एक नई रो जो है वो उस सेल से ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। आपने एहतियात ये करनी है कि हमेशा जब भी जिस रो से पहले हमें एक नई रो चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंसर्ट रो करेंगे तो हमारे पास एक नई रो उससे ऊपर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। आप इस इंसर्ट सेल के इस विंडो में आने के लिए यहाँ से भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल साइन भी दबाएंगे। ये एक शॉर्टकट की है जिससे हमारी ये इंसर्ट की छोटी सी जो डायलॉग बॉक्स है ये हमारे सामने आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एम्प्लॉय जो आईडी की मेरा कॉलम है इससे पहले एक कॉलम ऐड हो जाए, तो मैं इस चौथी फील्ड का इस्तेमाल करूँगा। इसको मैं क्लिक करके ओके करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय आईडी से पहले एक हमारे पास कॉलम जो है वो और ऐड हो चुका है। इस तरह से हम सेल इंसर्ट कर सकते हैं अपनी शीट में, किसी भी मतलूबा जगह पर एक रो भी कर सकते हैं, और इसी तरह हम एक कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम या रो को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की भी है। जैसा कि मैं इस F कॉलम जो नेम कॉलम है इससे पहले अगर कोई कॉलम ऐड करना चाहूँ तो मैं शॉर्टकट की कंट्रोल और प्लस का इस्तेमाल करूँगा। कंट्रोल प्लस इस्तेमाल करते ही हमारे पास एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। इन द सेम वे हमें अगर रो ऐड करनी है तो हम यहाँ से एक रो को पूरी को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस करेंगे, तो उससे ऊपर हमारे पास एक नई रो जो है वो भी ऐड हो जाएगी। इसके बाद चौथी हमारे पास है हम पूरी की पूरी जो शीट है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके भी हमारे पास 2 मेथड हैं। या तो आप शिफ्ट 11
جو ایک ہماری شارٹ کٹ کی ہے وہ یوز کر لیں. شفٹ 11 سے بھی ہمارے پاس ایک نئی شیٹ انسرٹ ہو جائے گی. دوسرا آپ انسرٹ کے آئیکن پر آ کر یہ جو 4تھ آپشن ہے اس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک نئی شیٹ ایڈ ہو چکی ہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے شفٹ F11 کا. شفٹ F11 کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نئی شیٹ جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے. یہ 3 طریقے تھے ہمارے پاس: رو کو انسرٹ کرنا، کالم کو انسرٹ کرنا اور کسی بھی سیل کو انسرٹ کرنا، یا پھر اوور آل پوری ایک شیٹ کو انسرٹ کرنا. ان دا سیم وے جس طرح ہم نے ان چاروں چیزوں کو انسرٹ کرنا سیکھا ہے، سیم اسی طرح سے ہم ان چاروں چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں. ڈیلیٹ کرنے کے لیے سیم وہی آپشنز ہوں گی. اس آئیکن پر آئیں گے، آپ ڈیلیٹ سیل کریں گے، یہ آپ سے وہی چاروں آپشنز پوچھے گا کہ آپ شفٹ سیل کو آپ لیفٹ سائڈ پہ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپر سائڈ پر کریں گے، یا آپ پوری ایک رو کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پورے ایک کالم کو. یہ اس کو آپ ڈیلیٹ کے آپشن کو آپ خود سے بھی ایکسپلور کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے ہماری اس ویڈیو سے کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا. اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو سے واقعی کچھ نیا سیکھا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمیں ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.